स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। रोहित सर, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आपसे पहला सवाल यही, जो आजकल काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ है छुट्टियों को लेकर, अभी भी कोर्ट बंद चल रही है, इतने मुद्दे लंबित हैं, इतने मुद्दों पर अभी सुनवाई होनी बाकी है, बावजूद इसके इतनी लंबी लंबी छुट्टियां, कहाँ तक इसको सही देखते हैं आप? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको कि एक ज्वलंत मुद्दा आपने हमारे सामने रखा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि अदालतें बनाई किस लिए गई हैं और किसके लिए बनाई गई हैं। अदालत किसी जज के लिए नहीं बनाई गई है, किसी लॉयर के लिए नहीं बनाई गई है। अदालत बनाई गई है एक पीड़ित व्यक्ति के लिए, जो वो न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। तो हमें ये जो व्यवस्था बनाई गई है, न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, एक त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है। अब देखना यह है कि क्या न्याय त्वरित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये आज का एक विषय है। क्योंकि बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं। जहां तक अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 4.5 करोड़ मामले ऐसे सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत तक पेंडिंग है, लंबित है। उसका त्वरित न्याय कैसे हो, ये सोचना है। अब रही बात छुट्टियों की, जो आपने कहा कि छुट्टियां इतनी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की होती हैं, जिसकी वजह से जो लंबित मामले हैं, जिनकी त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए। उसको कम करने का देखिए एक विल पावर होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। कोई भी कैलेंडर, कोई भी छुट्टी जो बनाने का पावर रखता है, वो रखता है एक चीफ उस न्यायिक व्यवस्था का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सारे स्टेट्स को जो है वो अपने सुपरविजन में देखता है। और जो स्टेट्स के जो चीफ जस्टिस हैं, वो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको वो सुपरवाइज करता है कि मामले कौन कौन से पेंडिंग हैं, कितने मामले पेंडिंग हैं, कितने मामलों को किस तरीके से त्वरित न्याय देकर के न्याय दिलाना है, वो उनको सोचना है। तो ये एक न्याय कैसे होना है और न्याय की व्यवस्था कैसे और सुदृढ़ करना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेज हैं, उनको डिसाइड करना है। बिल्कुल। रोहित जी, एक सवाल और ये कि आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको ये देखना है। हम अगर पिछले जो हमारे चीफ जस्टिस थे यूयू ललित जी, उनके कार्यकाल को देखें तो लंबे समय तक सुनवाई, जो कोर्ट की जो अवधि थी वो लंबे समय तक चली, जो वर्किंग आवर्स उन्होंने बढ़ाए थे। क्या इससे छुट्टियों को कंपनसेट किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत बड़ी पहल भी होती है। ये जजेस पे डिपेंड करता है। और जजेस कभी कभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, वो दोनों पक्षों की बातें सुन करके उनसे कभी कभी वो कहते भी हैं कि अगर हम इसको, आपकी हियरिंग, अगर हम इसकी अवधि बढ़ा लेते हैं, अगर हम आज ही इसको डिसाइड करते हैं, तो ये डिसीजन एट द मोमेंट होता है, ये कोर्ट का खुद का डिसीजन होता है। और ये एक अपने एसओपी में जो ये एक सर्कुलर निकाल करके बार को देते हैं ये लोग। भाई, जो भी कुछ आपका अब मामला है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, वो डिसीजन आप कहाँ सर्कुलेट करते हैं, वो आपके जो बार एसोसिएशन हैं उनको बताते हैं, लॉयर्स को बताते हैं, एडवोकेट्स को ये नॉलेज होती है कि सुबह कितने बजे कोर्ट बैठेगी और कितने बजे कोर्ट उठेगी। तो ये डिसीजन कोर्ट को लेना है, जो हमारे पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट अगर हमें कहेगी कि 7 बजे तक कोर्ट चल रहा है, तो लॉयर भी वहाँ 7 बजे तक होगा, वो अपने टर्न का वो इंतजार करता है। तो ये मामले जल्दी निपटाने के लिए ये कोर्ट को डिसीजन लेना है। और मामले को कैसे उसको एक लॉयर जो है कैसे एक इम्प्लीमेंट करता है अपने क्लाइंट के साथ, वो कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से होता है, डिसीजन माना जाता है। भाई, अगर मोदी जी ने डिसाइड कर लिया कि नोटबंदी बंद करना है, नोटबंदी का एक फैसला लिया, तो लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंटेशन करना, जब आप कोई एक डिसीजन मेकर, जब आप कोई डिसीजन लेकर के कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सामने रखता है, तो हम बाउंड होते हैं करने के लिए। तो लॉ है, उनका भी अगर रूल बना दिया तो रूल के हिसाब से हमें चलना है। तो यही ताना बाना है सिस्टम का। मुझे लगता है कि न्यायिक प्रणाली को और अच्छा बनाने के लिए हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको अब आने वाले जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस चंद्रचूड़, मुझे लगता है कि एक उनका बहुत बड़ा आने वाला एक बहुत बड़ा फैसला होगा कि 9 बजे तक वो कोर्ट में बैठे। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक मामले को सुनने के लिए कोर्ट में 9 बजे तक बैठना एक बड़ी बात है।
तो ये इस तरीके के मामले को जल्दी निपटाने के लिए आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, छुट्टियां कम करनी पड़ेंगी। तो समय ज़्यादा लेना पड़ेगा, छुट्टियां कम करनी पड़ेगी। और आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे, अगर आपके पास फैसला आता है, अगर कहेंगे 9 बजे तक तो 9 बजे तक आप बैठेंगे। एक शब्द है सर कानून का, सू मोटो। क्या बार कोई इस पर सू मोटो लेगा? क्या बार अपनी तरफ से वकीलों के एक समूह के साथ खुद CGI से ये अपील करेगा? क्या कहना आपका कि क्या वकील चाहते हैं कि उनको छुट्टियां मिले, वो घर पर बैठे, या क्या सोच रहेगी इस पर? वकीलों की क्या इस पर राय है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ बार का, तो मैं उतनी ही बात कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं। अगर आप यंग जनरेशन को लेके देखते हैं, अगर आप जो जूनियर लॉयर्स हैं, देखिए वो हर दिन काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। वो कहीं ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कम मुकदमे होते हैं, मामले कम होते हैं, इसलिए वो किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो छुट्टियां ज़्यादा हों। वो चाहेंगे कि जितने मैटर लगेंगे, जितनी कोर्ट्स खुली रहेंगी, जितनी बार उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उनको भी उनका एक टारगेट होता है कि जितने मैटर्स करेंगे उनको उतना फीस मिलता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर आप जिनके पास बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, अदर कोर्ट्स के, वो हो सकता है कि उनको छुट्टियों से थोड़ा सा वो एक उनका ये हो सकता है कि वो उस बात पे ना आए कि छुट्टियां क्यों कम करी जा रही हैं, क्यों ज़्यादा की जा रही हैं, तो थोड़ा सा उस पर हो सकता है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो काम करना चाहती है। वो चाहती है कि मैक्सिमम टाइम वो देती है, अपने बार को देती है, कोर्ट को देती है, अपने क्लाइंट्स को देती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस दे सके। बिल्कुल सर, आपका कहने का मतलब ये है कि पूंजीपति अगर वकील है तो उसको छुट्टियां ज़्यादा चाहिए, और स्ट्रगलिंग जो वकील है उसको लिए छुट्टियों की कम ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल पर आती हूँ सर मैं कि एक संस्था, अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था एक अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थानों की तरह यहाँ पे जो छुट्टियाँ होना कितना सही है? देखिए, स्कूल में और स्कूल की और बात करें, देखिए वो एक वहाँ पे शैक्षणिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो अपना काम करती हैं। आप ये समझिए कि वो बच्चों के लिए एक छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ जो स्टाफ होता है वहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का भी आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ काम करते हैं, जितने भी लोग हैं सुप्रीम कोर्ट का भी स्टाफ काम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से नीचे की अगर आप देखें कि स्कूल्स में भी, वहाँ पे भी स्टाफ काम करते हैं, वहाँ भी टीचर आते हैं, उनकी है कि छुट्टियाँ पूरी नहीं होती हैं। तो हम उससे कंपेयर ना करें, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है, न्यायपालिका एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कोई न कोई विक्टिम होता है, कहीं न कहीं उसको ये प्रॉब्लम होती है जिसको वो न्याय तुरंत चाहिए होता है, क्योंकि कोई जेल के अंदर होता है, कोई किसी की बिल्डिंग गिराई जा रही है, किसी को स्टे चाहिए होता है, किसी को बेल चाहिए होता है, कोई जेल के अंदर बंद है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसे झगड़े होते हैं, कुछ ऐसा क्राइम होता है। तो जहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शंस है, जहाँ पे सोसाइटी कहीं स्पॉयल हो रही है, लोग स्पॉयल हो रहे हैं, किसी का ये है कि जान माल का खतरा हो सकता है, तो वो उसका डिसीजन कौन लेगा? सरकार कहीं फेल होती है। आप ये भी देखिए ना, जब सरकार फेल होती है, जब वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चला पाती है, तो कोर्ट को सामने आना पड़ता है। वो सुओ मोटे भी ले लेती है कोर्ट, या कोर्ट में जब कोई एप्लीकेशन दाखिल होती है तो उसका डिसीजन उनको लेना होता है। अब वो त्वरित नहीं होगा, अगर एक्सपर्टाइट नहीं करेंगे तो न्याय का कोई मतलब नहीं है। अगर आज उसको किसी की जान का खतरा है, अगर आज उसको रिलीफ नहीं दे रही है, अगर कोर्ट नहीं दे रही है, और अगर आज के समय में जो आपकी सरकारें हैं, सरकारें कहीं ना कहीं वो नियम को तोड़ती हैं, लॉ मेकर होते हैं पर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। तभी आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में भी अगर आप लंबे समय तक मामले को चलाते रहेंगे तो न्याय मिलेगा कैसे? तो न्याय दिलाने के लिए हमें एक विल पावर की ज़रूरत है, जो हमारे होने वाले जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको डिसाइड करना है, और डिसाइड करके वो इम्प्लीमेंट कराएगा, और हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम भी अपने क्लाइंट के लिए हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई मामला जल्दी उसकी सुनवाई हो और उसको जल्दी उसको फैसला दिया जाए। तो ये कोर्ट का अपना खुद का डिसीजन है। उसने अगर 1 हफ्ते का टाइम दिया तो 1 हफ्ते के अंदर में फाइल करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें डिले करना है। कोर्ट को खुद को डिसीजन लेना है कि फैसला कब सुनाना है।
कोर्ट अगर एडामेंट हो जाती है, कोर्ट कहती है कि नहीं हम आपको टाइम बहुत दे चुके हैं, अब आपको हम फैसला सुनाते हैं, तो कोर्ट फैसला सुना देती है। बिल्कुल सर, बस इतना बता दीजिए कि इस बार जो कैलेंडर है 2023 का, कितनी छुट्टियां हैं, कब कब छुट्टियां हैं और कुल कितने दिन कोर्ट चलेगा? देखिए छुट्टियां तो वही नॉर्मल छुट्टियां होती हैं जो पहले की छुट्टियां, तो उसी के बेस पे कैलेंडर बनता है। वो लास्ट ईयर का अपना कैलेंडर देखते हैं, उसी कैलेंडर को लेकर के थोड़ी बहुत फेरबदल होते हैं, ज़्यादा फेरबदल नहीं करते हैं। थोड़ा सा होता है कभी कि वो कौन से मंथ में छुट्टियां त्योहार के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से होती है, वो करते हैं। सर आंकड़ों की बात करें, कितनी छुट्टियां हैं और कितने दिन कोर्ट चलेगा? तो वो छुट्टियां देखिए, मैंने आप पहले भी कहा कि 180 दिन कोर्ट चलती है। 365 दिन में 180 दिन की कोर्ट चलना एक अपने आप में वो है, तो कैलेंडर तो वही बनना है, छुट्टियां तो वो कम नहीं करना है। इसीलिए तो हम लोग आपके सामने बैठे और आप मुद्दा आपने बनाया है। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इसको कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स जो हैं और भी लोगों को सोचना है कि जल्दी से जल्दी कैसे मामले का निपटारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए।